नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, तो सिर्फ 24 मिनट में मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे हमारे इस बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले देखते हैं शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबर। तो मोहन सरकार के जन्माष्टमी के पर्व मनाने के आदेश पर मध्य प्रदेश में किस तरह से सियासत हो रही है, इस बुलेटिन में आपको उसका अपडेट देंगे। और एक बार फिर से कहां पर माननीय के बोल बिगड़ गए हैं, कहां पर माननीय ने आपा खो दिया और बदजुबानी सामने आई है, ये भी आपको बताएंगे। और छतरपुर पर किस तरह से अब सियासत हाई हो रही है, किस तरह से बुलडोजर वाली कार्रवाई को लेकर के सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, वो भी आपको बताएंगे। और मेजर वर्सेस खाकी आखिर आमने सामने क्यों आ गए हैं, पूर्व सैनिक और इसके ही 7 पुलिसकर्मी, ये भी आपको बताएंगे। और मौत का फार्म हाउस, छत ढहने से, रिजॉर्ट के छत ढहने से किस तरह से 5 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जिम्मेदार मौन है, इसका अपडेट भी आपको देंगे इस खबर पर। और पापी पड़ोसी की करतूत भी बताएंगे कि किस तरह से रेप की वारदात को अंजाम देने वाला था पापी पड़ोसी। और इसी तरह आपको बताएंगे कि अस्पताल में बंदूकबाज ने किस तरह से रंगदारी दिखाई और एक बार फिर से अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। तो सबसे पहले बात करते हैं माननीय के बिगड़े बोल के बारे में। तो रतलाम महापौर प्रहलाद पटेल ने पूर्व कलेक्टर भास्कर लाक्षकार के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्द कहे हैं। निगम सम्मेलन में महापौर ने कहा कि कलेक्टर की मां ने उसे दूध पिलाया है तो मुझे विधिवत लेटर भेज दे। दरअसल पूरा मामला रतलाम के सिविक सेंटर की जमीन बिक्री का है, जिसे निगम अधिकारियों ने नियमों के विपरीत बेच दिया है। फिलहाल ये मामला हाईकोर्ट में लंबित है। निगम अधिकारियों की इस नियमितता को लेकर तत्कालिक कलेक्टर भास्कर लाक्षकार ने शासन को पत्र लिखा था, जिसमें महापौर प्रहलाद पटेल का नाम भी शामिल था। इसी पत्र का जिक्र जब नगर निगम के सम्मेलन में हुआ तो महापौर ने अपना आपा खो दिया और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। आपको भी सुनवाते हैं। दोषी पाए ये मेरे को मिला क्या विधिवत भेजने की हिम्मत है? विधिवत भेजे मेरे को हिम्मत हो तो कलेक्टर में उस भास्कर को मैं ये से चैलेंज करता हूँ कि उसकी माँ ने उसको दूध पिलाया उस कलेक्टर को, तो मेरे को विधिवत भेजे। महापौर जी तो मुझे पता नहीं है, वो विधिवत भेजे ना मेरे को। ये दुर्भावनावश लिखा हुआ पत्र है, कोई विधिवत भेजे मेरे को हिम्मत हो तो कलेक्टर में उस भास्कर को मैं ये से चैलेंज करता हूँ कि उसकी माँ ने उसको दूध पिलाया उस कलेक्टर को, तो मेरे को विधिवत भेजे। महापौर जी तो मुझे पता नहीं है, वो विधिवत भेजे ना मेरे को। ये दुर्भावनावश लिखा हुआ पत्र है, कोई विधिवत भेजे मेरे को हिम्मत हो तो कलेक्टर में उस भास्कर को सुना आपने। ये महापौर है प्रहलाद पटेल रतलाम के, जो पूर्व कलेक्टर पर आप देखिए किस तरह से अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला प्लॉट बेचने को लेकर है और जब इसको लेकर के पूर्व कलेक्टर ने चिट्ठी लिखी निगम के सम्मेलन में, जब ये मामला उठा तो महापौर कितना भड़के हुए हैं ये आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। दूध पिलाया उस कलेक्टर को, तो मेरे को विधिवत भेजे। कि पूरे देश में जन्माष्टमी की तैयारियां हो रही हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में इस त्योहार को लेकर सियासत तेज हो गई है। सरकार के एक आदेश को लेकर कांग्रेस बीजेपी सामने आ गई। तो क्या है सरकार का आदेश और क्या आपत्ति है कांग्रेस को, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश सरकार के जन्माष्टमी को लेकर दिए गए एक आदेश को लेकर सियासत छिड़ गई है। आदेश के मुताबिक प्रदेश के सभी स्कूलों में जन्माष्टमी पर्व मनाना होगा। अब कांग्रेस ने इसका खुलकर विरोध किया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा, जन्माष्टमी मनानी है तो मनाएं, लेकिन शिक्षण संस्थानों को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। जन्माष्टमी मनना चाहिए लेकिन शिक्षण संस्थाओं को टारगेट नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती अनिवार्य आदेश निकाल के एक जबरदस्ती का वो खड़ा करना ये ठीक नहीं। बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, कृष्ण किसी दल के नहीं है, क्या कांग्रेसी जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे? और अगर ऐसा है तो घोषित करें कि वो जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे। क्या जन्माष्टमी कांग्रेसी नहीं मनाएंगे? डिक्लेयर करें कि हम जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे। जन्माष्टमी का पर्व हमारा सौभाग्य है और कृष्ण किसी दल के नहीं है। धर्म अध्यात्म में कोई किसी दल या किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं होते हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी आदेश पर सियासत कोई नई बात नहीं है। इससे पहले गुरु पूर्णिमा पर स्कूलों में सरस्वती वंदना को लेकर आदेश जारी हुआ था। वहीं अब जन्माष्टमी को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है।
और न सिर्फ जन्माष्टमी बल्कि तीर्थ दर्शन योजना को लेकर के भी मध्य प्रदेश में सियासत हो रही है। मध्य प्रदेश में इस साल 14 सितंबर से तीर्थ दर्शन योजना शुरू होने जा रही है। इसमें प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नागरिकों को 26 फरवरी तक देश के विभिन्न धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए 15,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को बाकायदा रजिस्टर्ड भी किया जा चुका है। धार्मिक न्यास धर्मस्व विभाग ने यात्रा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। तीर्थ दर्शन योजना में इस बार वाराणसी, रामेश्वरम, मथुरा, वृंदावन, कामाख्या, अमृतसर, अयोध्या, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, शिरडी और नागपुर जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। इधर इस योजना को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सत्ता पक्ष पर यात्रा को लेकर आरोप लगाए हैं और बीजेपी ने भी कांग्रेस पर योजना की राजनीति करने का आरोप लगाया है, पलटवार किया। इस योजना का लाभ असल लाभार्थियों तक कुछ क्यों नहीं पहुंच रहा है? कागज़ पे तो ये योजना अच्छी चलती हैं, लेकिन जब लाभार्थियों से आप बात करें जा करके तो जो अधिकारी हैं उनके आवेदन को बता देते हैं इसमें ये त्रुटि है, वो त्रुटि है। बाबा साहब के सिद्धांतों पे भी काम किया है और भविष्य में उनके स्थानों के लिए योजना भी बनाई जाएगी, लेकिन कांग्रेस की ये तुष्टीकरण की राजनीति सफल नहीं होगी। तीर्थ दर्शन योजना लगातार चलेगी। तो छतरपुर के कोतवाली थाने में बुधवार को हुई पत्थरबाजी के बाद अब शहर में शांति का माहौल है। जुम्मे की नमाज को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने शहर में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की थी। पुलिस प्रशासन की सजगता का ही नतीजा है कि अब शहर में शांति का वातावरण है। तो क्या है छतरपुर के हाल, इस रिपोर्ट में देखिए। छतरपुर की गलियों में शुक्रवार की सुबह से पुलिस फ्लैग मार्च करते नजर आई। जुमे के दिन होने के चलते मस्जिदों के बाहर भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात दिखी। एडीएम, एसडीएम और एसीपी भी जवानों के साथ पैदल मार्च करते दिखे। पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद इंतजाम का ही नतीजा रहा कि शहर में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। पुलिस और प्रशासन ने पूरी व्यवस्था लगा के रखी थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस थी कि जितने लोग चिन्हित किए गए हैं, जो सीसीटीवी फुटेज हैं, जो और भी जगह कैमरों से, उन लोगों को चिन्हित करके कई लोगों को गिरफ्तार करके कल 25-30 लोगों को भेजा गया है। आज भी उस पर कार्य चल रहा है। छतरपुर में पत्थरबाजों पर बुलडोजर एक्शन के बाद सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है और बिना नोटिस दिए कार्रवाई करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। उधर छतरपुर मामले पर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए तंज कसते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया। इस मामले पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम है। जिस तरह मकानों को तोड़ा, जो हिरासमेंट करा, ये कौन से कानून के तहत करा, इसका जवाब देना चाहिए। संविधान के तहत देश चलेगा, प्रदेश चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने ट्वीट कर दिया और एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाया और धड़ाधड़ सबके मकान तोड़ दिए, ये नहीं चलेगा। पुलिस वालों के साथ मारपीट करें, गुंडागिर्दी करें और फिर बाद में उनको बिरयानी खिलाए, तो ये चरित्र कांग्रेस का हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव की सरकार का नहीं हो सकता। कानून का जो उल्लंघन करेगा, कानून अपना रास्ता बनाएगा। सरकार समाज के काम में मददगार रहती है, असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम है। चलिए अब हम आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। बुधवार को हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ ने छतरपुर के कोतवाली थाने का घेराव किया और थाने पर पत्थरबाजी भी की। पत्थरबाजी में टीआई समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिसके बाद गुरुवार को प्रशासन ने पत्थरबाजी के मुख्य आरोपी हाजी शहजाद की कोठी पर बुलडोजर चला दिया था। बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब हाजी शहजाद ने खुद को बेकसूर बताया है। ये कोई षड्यंत्र है पुलिस प्रशासन का या प्रशासन का कि मुझे टारगेट बनाया गया, जबकि मेरा ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि जिसमें मैंने कोई ऐसी घटना को अंजाम दिया। छतरपुर में हुए बवाल के बाद सरकार के तुरंत एक्शन में आने से कोई बड़ी वारदात नहीं हुई। सरकार के इस एक्शन से अपराधियों को एक सबक मिला है कि जो भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। IBC 24 के लिए छतरपुर से अभिषेक सिंह के साथ दुष्यंत पाराशर और विवेक पचैया की रिपोर्ट। तो वहीं छतरपुर में पत्थरबाजों पर जो एक्शन हुआ है उस पर कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि भारत को भारत रहने दीजिए, बांग्लादेश और श्रीलंका बनाने की कोशिश ना करें। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको भी सुनवाते हैं।
हम ये कहना भी चाहेंगे, भारत को कृपा करके भारत रहने दीजिए। इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये भारत है साहब, राम का राष्ट्र है। और कृत्य करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई भी की। इससे एक नई लाइन खींच दी कि अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाएगा। इधर ग्वालियर में मेजर और पुलिसकर्मियों में हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। ये विवाद मेजर वर्सेस खाकी में अब तब्दील हो गया है। पूर्व सैनिकों ने इस मामले को लेकर के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले का घेराव किया और काफी आक्रोशित भी हैं। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। ग्वालियर में मेजर और ट्रैफिक पुलिसकर्मी के बीच हुआ विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। घटना से गुस्सा मेजर और उसके परिजन ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले का घेराव किया। मेजर आशीष चौहान ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। चारों कांस्टेबलों ने जिस प्रकार से मारपीट की है उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए। दरअसल रिटायर्ड मेजर आशीष चौहान परिवार के सदस्यों का डॉक्टर से चेकअप कराकर आ रहे थे और इसी दौरान उनकी गाड़ी को दूसरी कार ने टक्कर मार दी और इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ। हंगामा बढ़ता देख मेजर आशीष चौहान को पुलिस की टीम अपने साथ थाने ले आई, लेकिन परिजनों ने समझा कि मेजर का अपहरण हो गया और इसी गलतफहमी में विवाद ने तूल पकड़ लिया। वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस मामले को लेकर आईजी, एसपी और सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के साथ बैठक की है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। धार के धामनोद में गुरुवार रात हुई घटना ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वो भी ऐसे समय पर जब कोलकाता में एक महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या से पूरा देश आक्रोशित है। धामनोद के सरकारी अस्पताल में एक शख्स बंदूक लेकर जा पहुंचा और यहां पर कर्मचारियों के साथ काफी बदसलूकी की गई। इसके बाद यहां पर हड़कंप मचा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। धार के धामनोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक शख्स बंदूक लेकर जा पहुंचा। युवक ने अस्पताल में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों से बदसलूकी की। घटना से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को धर दबोचा। थोड़ी देर जब तक हम दूसरों का फ़ोन मिला रहे थे, वो भी अपने लोगों को बुला रहा था और थोड़ी ही देर बाद वो बाहर गया और बाहर से गन लेकर आया, जिसको लोड करके उसने अटेंडर के वार्ड बॉय जो था उसके ऊपर तान दी, जिसके बीच बचाव में वहाँ पे लोग आए, उन्होंने बचाया। उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कराया है कि उसके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट, गाली गलौज और STC में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उसको गिरफ्तार किया गया है और उससे बंदूक जब्त की गई। बता दें कि इससे पहले भी इस तरह की घटना घट चुकी है। बावजूद इसके अस्पताल में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। इस घटना ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन। हमर बानी हमर गुट, रचना निदेश के साथ। नमस्कार।